कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। बिहार की एक ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लगभग 10 साल की मासूम बच्ची ट्रेन की सीट पर अपनी मां के पास बैठी है, लेकिन तभी पास ही बैठा एक शख्स कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर हर इंसान का खून खौल उठे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन में कई खाली सीटें हैं, लेकिन वो शख्स जानबूझकर उसी सीट पर जाकर बैठता है जहां बच्ची बैठी थी और फिर धीरे धीरे अपना हाथ पीछे ले जाकर बच्ची को छूने की कोशिश करता है। बच्ची डर जाती है, अपनी मां की तरफ सिमटने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इस बीच ट्रेन में बैठे एक जागरूक यात्री की नजर उस हरकत पर पड़ जाती है। उसने बिना वक्त गवाए मोबाइल निकाला और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही आरोपी को एहसास हुआ कि वो कैमरे में कैद हो चुका है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस वीडियो पर करोड़ों व्यूज आए, हजारों लोगों ने आउटरेज दिखाया और यही नहीं, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं जिनमें इस तरह के राक्षस महिलाओं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी अभद्र हरकतें करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी घिनौनी घटना के बाद इन लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ? कुछ नहीं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिनों के लिए इन लोगों को पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और पता है, अमूमन ऐसी वीडियो को देखकर लोग अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स में लोगों ने ये भी कहा, लड़की को अपनी जगह बदल लेनी चाहिए थी, या फिर हर बार मर्दों को ही दोष क्यों। और पता है दोस्तों, शायद जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसी वक्त एक और लड़की शायद किसी शहर की मेट्रो में, किसी ऑटो में, बस में वही डर महसूस कर रही होगी। और हो सकता है कि वहां पर तो कैमरा भी मौजूद नहीं हो और ना ही ये सब कुछ शूट करने वाला कोई शख्स वहां मौजूद होगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वायरल क्लिप की नहीं है, ये उस अदृश्य डर की कहानी है जो हर लड़की अपने साथ लेकर चलती है। सड़क पर, ऑफिस में या अपने ही घर में हर दिन हर घंटे कोई न कोई महिला अपने डर को छुपाने की कोशिश करती है और समाज वो उसे समझने के बजाय पूछता है, तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। लेकिन उस उंगली उठाने वाले समाज को ये समझ में नहीं आता कि गलती उसकी थी जिसने डर पैदा किया, या उसकी जिसने डर को महसूस किया। हम आउटरेज तो करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये समस्या सिर्फ कानून या लड़कियों की सुरक्षा की नहीं है। ये एक बीमार मानसिकता की निशानी है जो बचपन से हमारे अंदर भरी जाती है, और जब तक उसे समझा नहीं जाएगा तब तक कोई कानून, कोई प्रोटेस्ट कुछ नहीं बदल पाएगा। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग हर 16 मिनट में भारत में एक महिला सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है और हर 3 में से एक महिला अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में वायलेंस झेल चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी किसी सर्वाइवर को देखा है? नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। वो अपने जख्मों के साथ जीती है, हंसती है, काम पर जाती है, लेकिन अंदर से हर दिन टूटती है। सोसाइटी उन्हें स्ट्रॉन्ग कहती है, लेकिन वो जानती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नम बन चुकी है। और सबसे दुखद बात ये है कि हमारे देश में 80% से ज्यादा PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर केसेस डायग्नोज ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो लोग कहेंगे ये तो अटेंशन सीकर है या ये अटेंशन चाहती है। और कितना आसान होता है ना किसी पीड़ित की कहानी सुनकर सिंपैथी दिखाना, पर क्या कभी सोचा है उस रात के बाद उसकी जिंदगी कैसी होती होगी? वो सो नहीं पाती है, अचानक किसी आवाज से डर जाती है और किसी की बेहुदा नजर उसे फिर उसी रात में ले जाती है। और हर बार जब कोई कहता है कि मूव ऑन कर लो इन सारी घटनाओं से, तो उसे लगता है जैसे उसके दर्द का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये दर्द सिर्फ उसके शरीर का नहीं है, ये दर्द उसके भरोसे का है, क्योंकि जो चीज एक बार टूट जाए ना, वो दोबारा पहले जैसी नहीं होती। हमारे समाज में लड़कियों को डरना, सहम कर रहना, चुप रहना तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, लेकिन लड़कों को सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया जाता। यहीं से शुरुआत होती है उस बीमारी की जिसका नाम है
टॉक्सिक नॉर्मलिटी, जहां एक गलत नजर को नॉर्मल कहा जाता है और एक लड़के की गलती को बॉयज विल बी बॉयज या मेन विल बी मेन कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन किसी समाज को समझने के लिए दोस्तों उसके अपराधियों को नहीं, उसकी सोच को देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लड़का पैदा होते ही टॉक्सिक तो नहीं होता है। उसे धीरे धीरे ये चीज सिखाई जाती है, कैसे मर्द बनना है, कैसे रोना नहीं है, कैसे लड़की से बात करते वक्त उसे इम्प्रेस करना है, ना कि उसे रिस्पेक्ट देनी है। और यही कंडीशनिंग धीरे धीरे उसकी संवेदनाओं को सुन्न कर देती है। और आप यकीन भी नहीं करेंगे, एक सर्वे के मुताबिक भारत में 72% पुरुष ये मानते हैं कि अगर कोई महिला छोटी ड्रेस पहने तो उन्हें अट्रैक्ट करना नॉर्मल है। यानी समस्या औरत के कपड़ों में नहीं है, बल्कि आदमी के दिमाग की प्रोग्रामिंग में है। अब सोचिए, एक बच्चा जब बचपन से सुनता है लड़के रोते नहीं हैं, अगर कोई लड़की मुस्कुराई मतलब वो तुम में इंटरेस्टेड है, या थोड़ा फोर्स करना तो चलता है। अब इन बातों से तो वो यही सीखता है कि कंसेंट कोई जरूरी चीज नहीं है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो ये सोच उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। 2024 में महाराष्ट्र में एक 14 साल के लड़के ने अपने ही स्कूल की लड़की को बार बार परेशान किया। जब पकड़ा गया तो वो बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन याद रखिए, आज का मजाक कल का अपराध बन सकता है। और ये सिर्फ भारत की पर्टिकुलरली किसी एक स्टेट की कहानी नहीं है दोस्तों, ये भारत की लगभग हर स्टेट की कहानी है। कभी सोचा है, हम उसी भारत में रहते हैं जहां नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है। दीपावली की रात माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, उन्हें समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर मंदिर के दरवाजे पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता लिखा जाता है, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। पर दुख की बात यह है कि यही वो देश है जहां एक औरत को रात में अकेले निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, जहां किसी लड़की के आवाज उठाने पर समाज कहता है अब इसकी इज्जत चली जाएगी। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि हमारी संस्कृति हमें किसी लड़की को देवी का रूप मानना सिखाती है, लेकिन हमारी सोच आज भी औरत को वीक जेंडर मानती है। हम मंदिरों में देवी के चरण छूते हैं, लेकिन किसी सड़क पर अगर कोई लड़की खुद के लिए खड़ी हो जाए तो सबसे पहले उसी की नीयत पर, उसी के कैरेक्टर पर शक किया जाता है। कितनी विडंबनाएं हैं, है ना। जिस देश में औरत को शक्ति कहा गया, वहीं सबसे ज्यादा उसे असुरक्षित महसूस कराया जाता है। जहां एक तरफ हम भारत माता की जय कहते हैं, वहीं उसी भारत माता की बेटियां हर दिन डर के साये में जीती हैं। कभी कभी तो लगता है हमारी पूजा में नहीं, बल्कि हमारी सोच में सुधार की जरूरत है। अक्सर आप लोगों ने भी ये चीज तो नोटिस की ही होगी, सोशल मीडिया पर मीम कल्चर ने हरासमेंट को ट्रेंड बना दिया है। जहां लड़के हंसी में कहते हैं, भाई थोड़ा टच कर दिया, क्या बिगड़ गया, क्या लड़की है भाई, या फिर ये तो माल लग रही है। इन्हीं बातों का नॉर्मलाइजेशन सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है तो अपराध शुरू हो जाते हैं। और दिमाग की ये कंडीशनिंग सिर्फ घर या स्कूल से ही नहीं होती है, ये आती है अश्लील फिल्मों से भी, बेहुदा गानों से भी और सोशल मीडिया से भी। हम फिल्मों में क्या देखते हैं, हीरो लड़की का पीछा करता है, वो पहले मना करती है, फिर आखिर में मान जाती है और ऑडियंस इस बात पर क्लैप करती है। लेकिन रियल लाइफ में जब कोई वही काम करता है तो वो क्राइम कहलाता है। अब ये अंतर कौन समझाएगा हमें। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क सिर्फ इतना है कि रियल लाइफ में कट बोलने वाला डायरेक्टर होता है और ये काम रुक जाता है, लेकिन रियल लाइफ में हेल्प चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता है। और अब बात सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी की नहीं है, ये पूरे समाज की मेंटल हेल्थ की बात है। क्योंकि जब किसी जेंडर को ये सिखाया जाए कि उसकी वैल्यू डोमिनेंस से तय होती है, तो वो अपनी इंसानियत खो देता है। लेकिन ये बात भी याद रखिए, ये सारे कारण किसी अपराधी के लिए एक्सक्यूजेस नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, उन्हें जस्टिफाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इंसानियत कोई एनवायरनमेंट से नहीं आती है, वो खुद के अंदर से पैदा करनी पड़ती है। अगर माहौल गलत है तो उसे तोड़ना भी तो इंसान का ही काम है। माहौल ने बिगाड़ा है, ये सेंटेंस जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। सच्चा इंसान तो वही है ना दोस्तों, जो हालात के बावजूद सही बनना चुनता है।
और यही बात हमें वीडियो के अगले हिस्से तक लेकर जाती है, जहां हम बात करेंगे कि इस जहर को खत्म कैसे किया जाए, कैसे हम समाज को जेंडर वॉर से निकालकर ह्यूमन रिस्पेक्ट तक ला सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जब ये सोच इतनी गहरी जड़ पकड़ चुकी है तो इसे बदला कैसे जाए? क्या वाकई कोई रास्ता है जिससे ये सोच मिटाई जा सकती है? हाँ है, लेकिन शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करनी होगी। देखिए, समाज कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर ठीक कर दिया जाए। समाज असल में लोगों का माइंडसेट है, और माइंडसेट बदलने की शुरुआत घर से होती है। जब किसी पिता को ये समझ में आता है कि बेटे को रोने से रोकना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी छीनना है, तो वहीं से एक नई पीढ़ी की नींव रखी जा सकती है। क्योंकि एक बेटा जो अपनी भावनाएं समझता है, वो किसी और की भावनाओं का भी सम्मान करना सीखेगा। और ये सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्कूल सिस्टम को भी इस मिशन का हिस्सा बनना होगा। आयरलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने प्राइमरी स्कूल लेवल पर कंसेंट एजुकेशन शुरू की, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि नो का मतलब हमेशा नो होता है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। और वहां पर इसका रिजल्ट ये रहा कि 5 साल में सेक्सुअल क्राइम 40% तक घट गए। भारत में भी कुछ जगहों पर ऐसे एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी है, जैसे केरला गवर्नमेंट ने 2024 में जेंडर सेंसिटाइजेशन कैरिकुलम शुरू किया है, जहां बच्चों को बताया जाता है कि इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, और रिस्पेक्ट सिर्फ फियर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से भी आती है। और अब बात आती है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। देखिए, जो चीज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है जो हम रोज देखते हैं और रोज सुनते हैं। अगर फिल्मों में हीरो बार बार लड़की का पीछा करेगा और आखिर में वही ट्रू लव कहलाएगा, तो सोसाइटी ऑब्वियसली उसी को रियलिटी मान लेगी। इसीलिए जरूरी है कि सिनेमा और सोशल मीडिया दोनों अब एक जिम्मेदारी निभाए, ऐसी कहानियां दिखाए जहां हीरो वो हो जो प्रोटेक्ट करे, पजेस नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर वेब सीरीज में एक लड़का ये कहे कि तू मुझसे डर नहीं, मुझ पर भरोसा कर सकती है, तो कितने लड़के अपने अंदर एक नया पर्सपेक्टिव देखेंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हर आदमी को ये समझना होगा कि माहौल ने बिगाड़ दिया, ये एक बहाना है। क्योंकि अगर माहौल सबको बिगाड़ता ना दोस्तों, तो हर इंसान यहाँ पर अपराधी ही होता। असल फर्क ये है कि कोई अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता है और कोई उसे अपनी पहचान बना लेता है। हमें ये सीखना होगा कि मर्दानगी का मतलब ताकत नहीं, संवेदना है। किसी की रिस्पेक्ट करने और किसी को कंट्रोल करने में फर्क समझना ही सोसाइटी के रीप्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा कदम है। अब सोचिए, अगर हर घर में बेटे से कहा जाए कि लड़की की रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, क्योंकि वो भी एक इंसान है, ना कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी माँ है या बहन जैसी है, तो कितनी सोचें अपने आप में बदल जाएगी। क्योंकि रिस्पेक्ट किसी रिलेशन से नहीं आता है, वो आता है इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जहां लड़कियां खुलकर हंस सकें, बिना ये सोचे कि कोई घूर रहा होगा, जहां लड़के अपने इमोशंस छिपाने की बजाय उन्हें समझना सीखें, जहां नो एक सेंटेंस हो, डिबेट नहीं। और यही है वो सोसाइटी जिसे हमें और आपको मिलकर बनाना है। और अब यही वो पॉइंट है जो हमें ले जाता है हमारे आखिरी और सबसे जरूरी बात की तरफ, जहां हम बात करेंगे उस आखिरी जिम्मेदारी की जो हम सबकी है। क्योंकि बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, आवाज उठाने से आता है। कभी गौर किया है, जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, या फिर हमारे आसपास तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर सच ये है कि ऐसा हर जगह होता है, बस हम चुप रहते हैं। हमारी ये चुप्पी ही सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि जब अपराधी को लगता है कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन बोलेंगे कुछ भी नहीं, तो वो और हिम्मत पकड़ लेता है। साइलेंस डजंट प्रोटेक्ट एनीवन, इट प्रोटेक्ट द रॉन्ग पर्सन। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ रियल आउटरीच में नहीं, रियल एक्शन में उतरें। हर बार जब आप किसी लड़की को सड़क पर परेशान होते देखें या किसी बच्ची को अनकंफर्टेबल महसूस करते देखें, तो सिर्फ कैमरा निकालने की बजाय एक स्टेप आगे बढ़िए। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है।
और जो लोग सोचते हैं ना कि एक इंसान से क्या फर्क पड़ेगा, तो सुनिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे ना से ही शुरू होता है। एक लड़की ने ना कहा, एक लड़के ने बस अब बहुत हुआ कहा, एक माँ ने अपने बेटे को समझाया, एक दोस्त ने अपने दोस्त को रोका और धीरे धीरे यही ना समाज की आवाज बन गया। हमेशा याद रखिए, इंसानियत किसी कानून से नहीं, हमारे जमीर से चलती है। अगर हम दूसरों के दर्द को महसूस कर पाए तो किसी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और शायद यही वो दिन होगा जब किसी लड़की को बाहर जाने से पहले डर नहीं, आजादी महसूस होगी। और अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, बदलाव की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? घर से, स्कूल से या खुद से? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस समाज की असली ताकत है। मैं श्रियंका लावा और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अब भी बिलीव करते हैं कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। अगर आपको लगा कि ये बात किसी और तक भी पहुंचना जरूरी है तो बस इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक शेयर ही एक सोच बदल देता है। धन्यवाद।